हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में हम एसएटी सेंटेंस को आपको पढ़ाए हैं, यानी आप लोगों को वीडियो दिए हैं। तो आज के वीडियोस में हम लोग जो पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जानेंगे, क्योंकि ये एसएटी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है टेंस में बहुत काम आते हैं और इसीलिए इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। और आज की वीडियो में आप लग रही है, क्योंकि एसएटी सेंटेंस को जो जैसे सिखाया आपको उसी तरह आज हम इंट्रोगेटिव को सिखाने वाले हैं। और आप अगर वीडियोस अगर आपको पसंद आया है और आपको समझ में आता है तो जरूर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक एसएटी सेंटेंस के बारे में। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं जो हमारा सेंटेंस है वो मॉडर्न मेथड जो है वो मॉडर्न यानी कि न्यू तरीका अलग है। यानी कि मॉडर्न जो सेंटेंस का टाइप है वो 4 तरह का होता है और ओल्ड जो होता है वो 5 तरह का होता है। तो हम ओल्ड के अकॉर्डिंग चलते हैं। न्यू जो है स्टेटमेंट को बताते हैं, क्या स्टेटमेंट सेंटेंस, और बताते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो न्यू मेथड जो आज के मॉडर्न ग्रामर ने लिखा है, ठीक है, और उसको ही हम लोग पढ़ते हैं। आज सीबीएसई बोर्ड छप भी गया उसमें। और इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं सर ओल्ड में, क्योंकि ओल्ड में पढ़ने में थोड़ा बहुत ठीक है, क्योंकि ऑफ टू सेंटेंस को रखा है कि ओल्ड में था जो था। इसमें हम लोग एसएटी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑफ टू सेंटेंस और साथ साथ यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन पांचों को रखा है। तो उसमें हम लोग एसएटी सेंटेंस को पढ़ लिए हैं। अगले वीडियो आप जरूर विजिट कीजिए। और आज के वीडियो में हम लोग जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलो वीडियो को छोड़िएगा नहीं, आप जल्दी पढ़िए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलो हम लोग का जो एसएटी सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ सेंटेंस which is used to ask, यानी कि which is used to ask a question, which is used to ask a question, is called interrogative sentence, is called interrogative सेंटेंस, इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि हम बोल सकते हैं इंट्रो का मतलब माने कि पूछना, क्वेश्चन पूछना। जो हम क्वेश्चन पूछते हैं, जो सवाल किया जाता है, यानी कि क्या किया जाता है, प्रश्न किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रश्न किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। प्रश्न मतलब हिंदी में बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग प्रश्न करते हैं, सवाल करते हैं, है ना। तो सवाल होता है जो जिस सेंटेंस में सवाल व जवाब होता है, प्रश्न होता है, जो प्रश्न होता है उसका आंसर दिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर जो प्रश्न किया जाता है। इसमें हम लोग यानी कि क्वेश्चन किया जाता है, सवाल किया जाता है, यानी क्वेश्चन किया जाता है जिस सेंटेंस में, उसी को हम लोग बोलते हैं सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं एक बात को बार बार बोला कि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं, हमको समझ में आ सेंटेंस विच इज यूज्ड टू, यानी कि वह सेंटेंस जिसको यानी कि प्रयोग किया जाता है, यानी कि इस्तेमाल किया जाता है आस्क अ क्वेश्चन, किसके लिए? क्वेश्चन को पूछने के लिए। किसको पूछने के लिए? क्वेश्चन को पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं सर, उस सेंटेंस को बोलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं 2 एग्जांपल देता हूं, उसके बाद और भी हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो देखते हैं हम लोग, देखो तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आर यू लर्निंग, Are you learning English? Are you learning English? तो आप एक अंग्रेजी सीख रहे हैं? क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? तो आप बोलेंगे हाँ मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। तो अगर आप यहाँ पे अगर पूछा जाएगा what are you learning, तो आपको अगर पूछेंगे what are you learning, तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आप जवाब देंगे। अगर आंसर इसमें देंगे आप, तो आंसर क्या देंगे सर? यस देंगे ना, है कि नहीं? यस लिखेंगे ना सर, बोलेंगे यस, हाँ मैं दे रहा हूँ, हाँ मैं सीख रहा हूँ। अगर बोला जाए आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो यहाँ पर बोला जाएगा यस। तो लेकिन व्हाट आर यू लर्निंग, तो बोलोगे आई, आंसर क्या होगा? आई लर्न इंग्लिश। या फिर तुम बोल सकते हैं आई लर्न हिंदी, हिंदी है कि नहीं? आई लर्न हिंदी। तो यहाँ पे हम देखेंगे सर इस एक ही वर्ड में हमारा जवाब हो गया, यानी कि शॉर्ट,
इसमें शॉर्ट आंसर हो गया, ये भी लॉन्ग आंसर आया। ये क्वेश्चन भी लॉन्ग है, जवाब भी इसका हमें लॉन्ग देना पड़ेगा। लॉन्ग आंसर है ये भी, है कि नहीं। तो इसी कैटेगरी में हम लोग इस सेंटेंस को दो हिस्सों में बांटे हैं, जैसे कि एक WH वर्ड वाला, एक हम लोग एक्सिलरी वर्ड वाला। तो इसको हम लोग देखेंगे, तो जैसे आपको समझ में आ गया है, तो सेंटेंस जो क्वेश्चन में पूछते हैं वो दो तरह का होता है। एक होता है सर जो हम लोग शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, एक तरीका वो होता है जो हम लोग लॉन्ग तरीके से पूछते हैं, जो ज़्यादा इंट्रोडक्शन, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हम पूछते हैं। जैसे हम लोग वर्ड से सवाल करते हैं, जैसे वेयर से सवाल करते हैं, जैसे हम लोग वाई से सवाल करते हैं, जैसे हाउ से सवाल करते हैं, है ना, करते हैं कि नहीं। तो चलो हम लोग इसमें हम लोग इसी तरह हम लोग देखेंगे। तो चलो हम लोग उसको हम अच्छी तरह जानते हैं, उसको हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, उसको हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर जो है हम लोग क्वेश्चन दो तरह से करते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस सेंटेंस को जो है क्वेश्चन दो तरह से करते हैं सर। एक होते करते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन, एक करते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन। एक करते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन, एक करते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन। सर शॉर्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे सर, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? जैसे कि स्ट्रक्चर जो होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा एक्सिलरी वर्ब, है कि नहीं, एक्सिलरी वर्ब। ये इसका हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, या फिर हम लोग बोलेंगे एक्सिलरी वर्ब, है ना। हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। सर ये हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब क्या क्या है हम जरूर बताएंगे अभी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सर सब्जेक्ट, उसके बाद मतलब जो देते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग जो पढ़ते हैं हम लोग मेन वर्ब, यानी कि देते हैं जो बैठाते हैं। उसके बाद हम लोग बोलते हैं अदर वर्ड। अदर वर्ड इसलिए क्योंकि ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, यानी कि ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। और इसमें हम लोग आ जाता है WH वर्ड प्लस WH। पहले हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं, हम लोग बहुत जल्द समझ में आ जाएंगे। जैसे कि आपको हम बोले तो कोई भी सेंटेंस को बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ता है ना। ये वर्ब का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो सेंटेंस को बनाएंगे हम, उसका सेंटेंस का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसमें हम लोग जो वर्ब का हम लोग टाइप पढ़े थे, जो है वर्ब का पढ़े थे, एक पढ़े थे हम लोग मेन वर्ब, एक पढ़े थे हम लोग मेन वर्ब, दूसरा पढ़े थे हम लोग एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब का जो कैटेगरी हम लोग पढ़े थे, जो एक्सिलरी वर्ब आएगा वही वर्ब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। जैसे मैं आपको हम एक्सिलरी वर्ब को जो डिवाइड किया गया है वो है हम लोग को प्राइमरी, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। जो प्राइमरी है, प्राइमरी जो खासतौर पर यूज करते हैं, हालांकि मॉडल्स को भी यूज किया था है, लेकिन कैसे कैसे यूज होगा आपको हम बताते हैं अभी। जैसे कि इसमें हम लोग अगर यूज करेंगे, इसमें हम लोग पहले बता देते हैं आपको, इस प्रेजेंट से दिखाते हैं, डू डस, ठीक है, डू डस आ जाएगा हमारा, डू डस, इज, एम, आर, है कि नहीं, हैव, हैज, है ना। तो ये सभी जो है, ये सभी के बाद क्या आएगा सर? ये प्रेजेंट टेंस में होगा। ये सब क्या होगा सर? ये सब प्रेजेंट टेंस में होगा, प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा, ये सब प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये एक्सिलरी वर्ब आ गया आपका, है ना, एक्सिलरी वर्ब आ गया। तो इसके बाद जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। इसके बाद होगा सर, इसके बाद क्या होगा? मेन वर्ब, फिर मेन वर्ब आएगा ही, है ना। उसके बाद होगा अदर वर्ड। तो उसी तरह हम अगर देखेंगे, तो हमारा आएगा डीड, उसके बाद होगा हैड, उसके बाद होगा हमारा सर डिड हैड। ये हमको किसको बताता है सर? ये जरूर पास्ट को बताता है। किसको बताएगा? ये पास्ट को बताता है। उसके बाद आएगा वो सेम स्ट्रक्चर, यानी उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा मेन वर्ब, उसके बाद आएगा अदर वर्ड। उसी तरह हम लोगों का आ जाएगा, सबसे पहले अगर सवाल करेगा सेल और विल का, है कि नहीं, सेल और विल का। तो इसी में ये हमारा जो आएगा सर, ये फ्यूचर टेंस में आएगा, फ्यूचर में आएगा, यानी फ्यूचर टेंस में आएगा, है ना, फ्यूचर टेंस में होगा। उसी तरह ये आएगा सब्जेक्ट, ये आएगा फिर हमारा मेन वर्ब, वो आएगा अदर वर्ड, है ना। समझ में आ रहा है ना आपको? समझ में आ रहा है ना? तो अगर समझ में आता है तो चलो हम लोग देखते हैं। अब ये सभी जो है, इन सभी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। इन सभी का नाम क्या है सर? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। इन सभी का नाम क्या है? प्राइमरी, ठीक है, एक्सिलरी वर्ब। मैं तो मिटा दिया, हेल्पिंग वर्ब भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इन सभी को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। इन सभी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। तो हम लोग इसके अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें ये जो आएगा सर, ये कब आएगा सर? हम क्वेश्चन पूछते हैं, एक सवाल करते हैं हम, क्या से सवाल करते हैं, क्या करते हैं? क्या तुम पढ़ते हो? क्या बोलते हैं हम? चलो, क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम खेलते हो? क्या तुम खेलते थे? क्या तुम खेलोगे? अगर क्या तुम खेलोगे आएगा तो विल आएगा। अगर क्या बोलेगा क्या तुम खेलते थे तो आएगा डिड या फिर आएगा हैड, है कि नहीं। तो अगर बोलेगा क्या तुम खेलोगे तो आएगा विल या सेल, है कि नहीं, तुम की जगह में। और सभी की जगह में आज जो मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग विल सेल का आज यूज एक ही जैसा कर लेते हैं। और अगर आएगा क्या तुम खेलते हो तो डू आ सकता है, या क्या तुम खेल रहे हो तो आर आ सकता है। तो ये सर अगर क्या से, ये सब कब आएगा? जब क्या से सवाल करेगा, यानी कि सर जब
जब सवाल करेगा क्या से। जब किससे सवाल करेगा? जब सवाल करेगा सर क्या से। जब सवाल करेगा क्या से। जब किससे सवाल करेगा? क्या से सवाल करेगा। तो ये सब पहले लगेगा, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हमारा मेन वर्ब, उसके बाद आएगा हमारा अदर वर्ड। तो आपको अगर समझ में आया है तो हम 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, है कि नहीं? 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं सर। 2 एग्जाम्पल देखेंगे हम। सबसे पहले अगर 2 एग्जाम्पल देखेंगे तो चलो, बोल रहे हैं कि आर यू चलो आर यू देते हैं, आर द देते हैं, आर द प्लेइंग क्रिकेट। बोल रहा है कि क्या आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं? सवाल आया क्या आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना? क्या आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि उर्दू में ऐसे लिखते हैं हम लोग, क्या आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, है कि नहीं? सवाल होता है ना। तो उसी तौर पर डू आई कुक फूड लगा देते हैं। बोल रहे हैं कि डू आई कुक फूड, क्या मैं खाना बनाता हूँ? क्या मैं खाना बनाता? तो सवाल पैदा हुआ क्या मैं खाना बनाता हूँ, है कि नहीं? क्या मैं खाना बनाता हूँ, यानी कि सवाल पैदा हुआ क्या मैं खाना बनाता हूँ। उसी तरह से सर, यानी कि यहाँ पर डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डिड, हैड, विल, सेल सब आएगा। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा मेन वर्ब, उसके बाद आएगा अदर वर्ड। अगर आप वीडियो में लगे रहेंगे तो इसमें भी और बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे हम लोग। जैसे कि इसको हम मिटाते हैं, है ना? ये समझ में आ गया ना? आप उतार लीजिए। हाँ, जिसमें हम लोग मिटाते हैं। चलो, जैसे कि हमको समझ में आ गया है, तो चलो हम मिटाते हैं सर। उसके बाद हम लोग देखेंगे सर ये WH वर्ड्स। WH वर्ड्स क्या क्या है, जिसको हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं, कि नहीं? इसमें लॉन्ग, उसमें हम लोग देखिए शॉर्ट में पूछा, क्या तुम कब खाते हैं? हाँ या नहीं, हाँ या ना बोलेंगे ना, हाँ खाते हैं या फिर नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछेगा आप क्यों खाते हैं, आप कैसे खाते हैं, हाथ से खाते हैं या फिर स्पॉन्ज से खाते हैं, राइट? तो चलो हम लोग देखेंगे सर इसमें। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, तो इसका जो है WH वर्ड्स है, लेकिन हम पहले एक थ्योरी बताते हैं। इसको याद करने की एक थ्योरी है। अगर आप इसको याद कर लिए हैं, इसका एक छाप इधर है, यानी कि एक्सिलरी वर्ब मार्कर चलता नहीं है, दूसरा मार्कर लेते हैं, यानी कि जब हमारा चलता है एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, है ना? उसके बाद आएगा मेन वर्ब, इसमें भी। उसके बाद आएगा सर अदर वर्ड, जैसे कि अदर वर्ड मतलब ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है ना? तो सर यहाँ पर हम देखेंगे अगर, तो ये जो आएगा एक्सिलरी पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा मेन वर्ब, उसके बाद आएगा अदर वर्ड। तो ये स्ट्रक्चर यूज हुआ था ये शॉर्ट क्वेश्चन को पूछने के लिए, है ना? यूज हुआ था ना ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पूछने के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन को पूछने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे हम लोग W और H, ठीक है? वर्ड क्या लगा देंगे? WH वर्ड। अब सवाल पैदा होगा सर WH वर्ड कैसा है ना? WH वर्ड कैसा है? तो इसमें WH वर्ड को देखने के लिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले सर यह लगाएंगे व्हाट, है ना? क्या लगाएंगे? व्हाट, जिसका मानी होता है क्या। इसका मानी होता है क्या, है कि नहीं? वो हिंदी में क्या। अब फिर बताएंगे हम लोग वेयर, है ना? जिसका मानी होता है कहाँ। कहाँ होता है, जिसका मानी होता है कहाँ। उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। इसका मानी होता है कहाँ। और उसके बाद हम लोग देखेंगे सर, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि व्हेन यानी कि कब, है ना? यानी कि कब। उसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाई, यानी कि क्यों, यानी कि क्यों, यानी कि क्यों हम लोग अगर देखेंगे, यानी कि क्यों, है ना? तो हम लोग देखते हैं सर, उसके बाद आ जाता है हमारा हाउ। उसके बाद आ जाता है हाउ, यानी कि हाउ का मानी कैसे। हाउ का मानी होता है कैसे, है कि नहीं? हाउ का मानी कैसे। तो ये सब का मानी आप जान लिए, तो ये सवाल करेंगे कि आप कैसे पढ़ते हैं, कैसे बोलते हैं, है कि नहीं? कैसे लिखते हैं, कितना सारा सवाल पैदा हो गया ना? क्यों पढ़ते हैं, क्यों बोलते हैं, क्यों लिखते हैं। उसके बाद हम लोग देंगे सर, जैसे कि इस स्ट्रक्चर का हम क्या करेंगे, इसमें WH वर्ड, ये पूरा WH वर्ड है, ये पूरा WH वर्ड है ना? तो ये पूरा WH वर्ड के साथ हम लोग इसके साथ हम जोड़ सकते हैं सर, WH वर्ड प्लस एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, उसके बाद हम लोग देते हैं अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो सकता है सेंटेंस में। तो इस वर्ड को हम लोग सवाल कैसे करते हैं, जैसे हम बोलेंगे आप क्या खाते हैं, आप क्या कहते हैं, व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं, है ना? व्हाट डू यू ईट। तो जब सवाल जवाब करेंगे ये जरूर देंगे, उसमें शायद मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है? और अगर वेयर अगर बोलेंगे आप कहाँ जा रहे हैं, है ना?
वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। अब सवाल करेंगे तुम क्यों पढ़ते हो, है कि नहीं, तुम क्यों इंग्लिश सीखते हो, तो हम पूछते हैं या फिर हाँ पूछ लेते हैं वाई डू यू लर्न इंग्लिश, यानी कि वाई डू लर्न इंग्लिश। तो अगर बोलेंगे सर आप कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू रीड, या दे सकते हैं हम लोग स्टडी, है ना। तो सर स्टडी और रीड में डिफरेंसेस है, हम आगे जाके वीडियो में बताएंगे। तो लेकिन आज हम लोग आप कैसे पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, है ना, कैसे पढ़ते हो, हाउ डू यू रीड, हाउ डू यू रीड। तो हमें इससे पता चलता है कि हम लोग लॉन्ग सेंटेंस को पाने के लिए, लॉन्ग सेंटेंस में सवाल करने के लिए हम लोग इस WH वर्ड का यूज करते हैं, और हम लोग ठीक है शॉर्ट में हम लोग पढ़े एक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मीनिंग आप उतार लीजिए और साथ ही इस वर्ड का ये एग्जांपल है, हम लोग WH वर्ड प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस अदर वर्ड यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। आपको अगर इसमें अगर अच्छी तरह समझ में आया है, हमारे टॉपिक में जो सेंटेंस को पढ़ा रहे हैं, आगे का वीडियो होने वाला है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस के ऊपर और साथ साथ ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो आज की वीडियो हम लोगों का जो ये हम पढ़ाएं आपको, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और इसमें आप जो है टेंस में बहुत अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से समझ में आपको आएंगे जब हम टेंस पढ़ाएंगे। तो चलो हम लोग इस टॉपिक से, आपको अगर हमारी वीडियो से समझ में आता है और आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो आप जरूर सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिए, जिसमें कुछ भूल कर रहे हैं या फिर हम अगर बेहतर पढ़ा रहे हैं तो, या फिर पढ़ाई मेरा अच्छा लग रहा है तो उसमें आप जरूर प्रयास कर दीजिएगा, है कि नहीं। क्योंकि आप अगर एक तारीफ से या फिर एक कमेंट से, हम एक लाइक से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है इसमें, जिसमें हम वीडियोज़ को बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलो आज के वीडियो में हम लोग ये रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।